अच्छा ना, आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्लगइन्स ना। ठीक है। पोर्टफोलियो आपने कुछ लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, पोर्टफोलियो कंप्लीट करें ताकि हम ना प्रॉपर जो भी प्रैक्टिस शुरू करनी है वो हम कर सकें। आज हम वर्डप्रेस के जो बेसिक्स हमारे प्लगइन्स होते हैं, यानी कि कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो हमें कुछ प्लगइन्स चाहिए। ठीक है ना। प्लगइन्स के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई, यानी जो जो प्लगइन्स हम यूज करेंगे उनका काम क्या है, उनका बेनिफिट क्या है, और उनका मेन उस प्लगइन में फीचर्स क्या हमें मिलेंगे। तो आज के सेशन में, ये आपको वैसे आज का सेशन लगेगा यार फजूल सा है, लेकिन ये फजूल सा नहीं है। इसमें हम प्लगइन्स को देखेंगे जो मेन हमारे प्लगइन्स होते हैं किसी भी वेबसाइट्स के लिए। कोई भी हम वेबसाइट देखिए, प्लगइन्स जो होते हैं वो हर वेबसाइट के साथ चेंज होते हैं, लेकिन कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं कि जो हर वेबसाइट के साथ हमें सेम रखने पड़ते हैं, उनके बगैर हमारी वेबसाइट्स का काम नहीं होता। मैं पॉपुलर में जाता हूँ। एलिमेंटर का आपको पता है। ठीक है। एलिमेंटर हम यूज करते हैं पेज बिल्डर के लिए। सेकंड एक प्लगइन्स है जो सबसे ज्यादा यूज, देखिए साथ में ना आपको इसके एक्टिव यूजर भी नजर आ जाएंगे, कितने एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है ना। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है। ठीक है ना। इसका क्या है कि जो बेसिक्स फॉर्म बने होते हैं, ठीक है ना। हम कोई भी, अगर हमने अपनी मिसाल देता हूँ, कोई एक स्कूल की वेबसाइट है, हमने वहाँ पे एडमिशन का फॉर्म बनाना है। ठीक है। तो वो इसके थ्रू बनेगा। ठीक है। ये प्लगइन हम यूज करके फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म कैसे, मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ तो इसमें ना कुछ फॉर्म्स आपको नजर आ जाएंगे। तो वो इस प्लगइन के थ्रू बने होते हैं। आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं कि कुछ उसमें फीचर्स ऐड करने होते हैं। ठीक है। तो वो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं होता। ये कोई भी होता है। ठीक है। ये अभी वर्किंग नहीं हो रहा। इसको मैं अगर सर्च करता हूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, तो इसकी आपको टेम्पलेट्स बने बनाई मिल जाती हैं। ठीक है। ये इसकी ये तो उसका आ रहा है दूसरा, वर्डप्रेस का आ रहा है। ठीक है। दूसरा इसकी अपनी वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली। इसको ओपन करेंगे, इसकी थोड़ी बहुत मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है। इसकी वर्किंग कैसे होती है, ऐसा करते हैं हम कुछ जितने भी कवर्स हो सकते हैं उनको बनाना सीख लेते हैं। एलिमेंटर हमारे पास एक्टिव है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और इसकी वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ। उसका इसकी बेसिकली वर्किंग क्या होती है। एक्टिव में इसको करता हूँ, जैसे ही एक्टिव करेंगे तो उसकी सेटिंग्स आ जाएंगी। सेटिंग्स में अगर आपने कोई सेटिंग्स करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ है। ठीक है। अभी मैं फिलहाल आपको मजीद नहीं बताऊंगा, जस्ट इस फॉर्म का भी बताऊंगा। ये ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ है। ठीक है ना। अगर हम इसको ऐड न्यू फॉर्म यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अपनी मर्जी का एक पहले का सैंपल बना हुआ है, इसको एडिट करते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये बेसिकली थोड़ी बहुत कोडिंग हुई हुई है। ठीक है। HTML में ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है। तो तो ये है फॉर्म में। ठीक है ना। तो ये बेसिक, अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई फॉर्म में ईमेल, सारे ऑप्शन बटन यहाँ पे लगे हुए, आप उसको टिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। एक तो ये। ठीक है ना। उसके बाद ईमेल की सेटिंग है। ठीक है। आपने फॉर्म भेजना किसको है, ठीक है, ये फॉर्म तो इधर लग जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म आगे रिसीव किसको हो, वो आप ईमेल इधर लगा सकते हैं। ठीक है। वो उस ईमेल पे आपको ये फॉर्म रिसीव होगा। मेन मैसेज, उसके बाद आपने क्या शो कर, मैसेज इधर कंट्रोल कर सकते हैं, और एडिशनल सेटिंग इधर आती है। अब मिसाल मिसाल लेते हैं कि ये हमारा फॉर्म बना हुआ है, हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हम एक काम करते हैं, ए, इसको टेस्ट आउट करते हैं किसी पेज में, या किसी पेज में भी आप टेस्ट आउट कर सकते हैं, किसी पोस्ट में भी टेस्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी, मुझे जरा एलर्जी हुई है खांसी की, ये डस्ट की वजह से, तो उस वजह से बार बार खांसी आ रही है। तो मैं इसको एक टेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब देखें, आप इधर से भी ऐड कर सकते हैं फॉर्म को, यानी कि मस्ट नहीं है कि आप एलिमेंटर को ओपन करके ऐड करें। अगर आपका पेज एलिमेंटर में बना, पर सारी बात है, आप इसको एलिमेंटर का ये होता है कि आप डिजाइन अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं इसको टिक करूँ, इधर से ऐड पे जाऊँ और यहाँ पे मैं फॉर्म सर्च करूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म आना चाहिए, वो अभी शो नहीं हो रहा। ठीक है। नॉर्मल आ जाता है अभी। ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ कि मैं एलिमेंटर करता हूँ, एलिमेंटर में इसको टिक करता हूँ, सेव कर दिया है, और उसको एलिमेंटर कर देंगे। इसको एडिट करते हैं।
अब मैं एलिमेंटर में बता देता हूँ। एलिमेंटर के थ्रू आप जो अभी हमने जो फॉर्म एक बनाया वो सैम्पल फॉर्म ही है, ठीक है, जो पहले का बना हुआ है, उसको अपनी वेबसाइट में ऐड कैसे करेंगे, यानी कि इसको इंसर्ट कैसे करेंगे। वैसे तो एलिमेंटर जो है वो खुद आपको ऑप्शन देता है फॉर्म बनाने का, लेकिन कुछ प्लगइन्स भी आते हैं उनके थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया, ठीक है। तो मैं ये अब सिंपल सा है कि आप इधर फॉर्म सर्च करेंगे, ठीक है, फॉर्म आ जाएगा अगर आपने वहाँ पे लगाया हुआ। देखिए कॉन्टेक्ट फॉर्म का ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा। हो सकता है कि हमने उसको, अब वहाँ पे एक शॉर्ट कोड आता है, ठीक है। नॉर्मल तो आप यहाँ पे बीपी फॉर्म करते हैं आ जाता है, नहीं तो आप शॉर्ट कोड लगा सकते हैं। शॉर्ट कोड कैसे लगाते हैं, या आप शॉर्ट कोड सर्च करें, इसको इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अब ये जो फॉर्म में होगा इसका एक शॉर्ट कोड बन जाता है आपका। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ये कॉन्टेक्ट में टिक करेंगे सारे उसके फॉर्म आ जाएंगे। तो ये शॉर्ट कोड है, ठीक है। इस शॉर्ट कोड को मैंने कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो शॉर्ट कोड का प्लेस है इधर मैंने प्लेस कर दिया। तो अब ये देखिए ये फॉर्म इधर शो हो गया है। सिंपल था ये, पब्लिश कर देंगे तो ये। अब इसको डिजाइन वगैरह कैसे करना है, ठीक है, वो अलग से हम प्रीमियम प्लगइन देखेंगे उसमें हो सकता है। बेसिकली आपको जो बताने का मकसद है कि इस प्लगइन का काम क्या है, कि आप इस तरह का, यानी कि इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म मैंने बनाया इसमें आप मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इनका आपको आइडिया आता जाएगा, ठीक है। एक ही हो गया है। इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, क्योंकि जस्ट आपको समझाने के लिए। एक प्लगइन ये है, साथ साथ आपने नोटिस करना है, ठीक है। एक तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के बारे में आपको मैंने बताया है। कोशिश किया करे खुद भी चीज़ों को सर्च किया करे। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आपको एक लाइन बताई जाती है, चलना आपने उस पे होना है, ठीक है। हेल्प आपको हमसे लेते हैं, ठीक है, पता करते हैं, यानी कि जो चीज़ पूछनी होती है आप बता पूछते हैं। जो चीज़ बता रहा हो तो हम कोशिश किया कर उसके बारे में किया करें। अब देखिए एक्टिव यूजर 10 मिलियन है, मतलब कि 1 CR लोग इसको यूज कर रहे हैं, मतलब 1 CR वेबसाइट पे, वो 1 करोड़ वेबसाइट पे ये प्लगइन यूज हो रहा है। अब योस्ट एक प्लगइन एसईओ के लिए, ठीक है, वेबसाइट की जो एसईओ की जाती है वो, यानी कि अब ये भी 10 मिलियन, यानी कि ये एसईओ में आगे आपको बताऊंगा, तो ये एसईओ की जाती है वेबसाइट की। यानी को गूगल पे जो वेबसाइट शो होती है टॉप पे, ये सारी उनकी एसईओ होती है, ठीक है, उस इस प्लगइन के थ्रू हो रही होती है। अब क्लासिक एडिटर क्या है। क्लासिक एडिटर बेसिकली पुराना एडिटर है वर्डप्रेस का अपना। अच्छा ये वर्डप्रेस का अपना है, ठीक है ना, क्लासिक एडिटर। इसमें ये होता है कि आपका बाय डिफॉल्ट देखें, अगर हम मैं मिसाल लेता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, ये जो हमारा है पेजेस या पोस्ट है की बात है, ठीक है। मैं उधर जाता हूँ, मैं ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। ऐड न्यू पोस्ट मैंने किया इधर से। तो हमें ना इस तरह का शो होता है। देखिए इसमें सर इसका ये है कि ठीक है, ये भी ठीक है। अब मैं टाइटल यहाँ पे सर्च करता हूँ इस तरह, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ये मेरा मिसाल दे रहा हूँ। तो दिस इज माई टाइटल, ठीक है। और इधर मैंने वो अपना जो ब्लॉग है वो मैंने लिखना है। इसका क्या करेंगे, वो 1 बाय 1 करना पड़ेगा। यहाँ से पहले हेडिंग ऐड करनी है। तो इसके फीचर, इसके यानी कि विजिट्स रहते हैं, ठीक है। ये जो वर्डप्रेस का अपना नया एडिटर है, ठीक है, इसके फीचर्स तो रहते हैं, लेकिन मतलब ये है कि ये इतना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली, जो पुराने जो लोग ब्लॉग वगैरह लिखते हैं उनको तंग करता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो इसकी जगह क्लासिक एडिटर यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला क्लासिक एडिटर, इसका काम क्या है कि क्लासिक बना देता है, यानी कि सिंपल बना देता है। अगर मैं चैट जीपीटी को ओपन करूँ इधर, इधर आप देखिए कि एक चीज आएगी। अब मैं से बोलता हूँ राइट, मैं अभी आपको क्लासिक एडिटर का समझा देता हूँ। अब इसने ये एक आर्टिकल लिखना शुरू किया है, ठीक है। अब मैंने ये लगाना है, ठीक है। अगर मैं इसमें लगाऊंगा, ये जो वर्डप्रेस का नया एडिटर है इसको, यानी कि ब्लॉक एडिटर, आप इसको इसको जो वर्डप्रेस कहता है वो ब्लॉक एडिटर कहता है, ठीक है ना। यानी कि सारा ब्लॉग के थ्रू काम हो रहा होता है। यानी कि ये यहाँ से आपने कोई ब्लॉग ऐड करना है, ब्लॉग ऐड करना है, उसके थ्रू आप एडिट कर सकते हैं। अब मैं इसका टाइटल तो यहाँ से ले लूंगा, ठीक है। चलो मैंने ये टाइटल कॉपी करके यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है, और पब्लिश भी कर दिया इसको। अब दो ऑप्शन होते हैं, मैं एलिमेंटर के थ्रू भी इसको बना सकता हूँ और यहाँ से भी बना सकता हूँ, ठीक है।
अब मैंने हेडिंग ये ऐड करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, इधर आऊंगा, प्लस वाले बटन में टिक करूंगा, मैं पैराग्राफ देखूंगा, ठीक है, पैराग्राफ की तरह ये है, और मैं पेस्ट करूंगा इस तरह। अब अगर मैंने इसको सारे को एक ही दफा में सारा पेस्ट करना है, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह चूज करता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं इधर आके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरह, ये बन गया। लेकिन इसमें जो पुराने लोग हैं ना, जो इसको यूज नहीं करते क्लासिक एडिटर को, वो उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये है कि आप तंग होते हैं, यानी कि आपको थोड़ा बहुत मसला आता है। मैं अब क्या करता हूँ कि मैं इसको सेव करता हूँ, और सेम एक पोस्ट बनाता हूँ मैं। पहले प्लगइन को एक्टिवेट करता हूँ उसको, ठीक है, क्लासिक एडिटर को, और एक्टिवेट मैंने कर दिया। और मैं अब क्या करूँगा, मैं पोस्ट में आऊँगा और ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट। अब आपको ये जो ऑप्शन है ना, ये जो फीचर्स हैं, यानी कि इस तरह का एडिटर ये नहीं मिलेगा, अभी आपको चेंज मिलेगा, देखिए। अभी क्लासिक एडिटर से क्या हुआ कि चेंज हो गया है। यहाँ पे टाइटल आएगा, और यहाँ पे हमने जो ब्लॉग लिखना है वो लिखना है, यानी कि हमारा टाइटल क्या था, हमारा टाइटल था, ये हमारा टाइटल था। इसको मैंने कॉपी किया, और ये अभी क्लासिक एडिटर की वजह से बन रहा है, ठीक है। हमने जो क्लासिक एडिटर इंस्टॉल किया, ये उसकी वजह से उसके एडिटर का फंक्शन चेंज हो गया। मैं इधर पेस्ट कर दूंगा, टाइटल में इधर पेस्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ से मेरा आर्टिकल लिखना शुरू होगा, आर्टिकल मेरा कौन सा है, ठीक है, मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मेरा आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है। अब ये सेम टू सेम वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया, देखिए। अब ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल हो गया, इसमें ज़्यादा चीज़ें, अगर मैंने इसको बोल्ड करना है इस वर्ड को, ठीक है, बोल्ड हो जाएगा। इस हेडिंग को मैंने बोल्ड करनी है, बोल्ड हो जाएगी। H2 करना है, ये इस तरह H2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लासिक एडिटर है, इसमें ज़्यादा यानी कि ईजी है। क्लासिक एडिटर जो है वो ज़रा ईजी है, इसमें ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ये क्लासिक एडिटर है, ठीक है ना। सिंपल है, आप चीज़ों को सर्च करेंगे, यानी कि ब्लॉग एडिटर नया है, क्लासिक एडिटर पुराना है, ठीक है ना। तो दोबारा हम प्लगइन में जाते हैं। ये तीन प्लगइन हो गए, इसके नीचे वो कॉमर्स आएगा। अब वो कॉमर्स बेसिकली आपकी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की जो साइट्स होती हैं, जो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, वो कॉमर्स के थ्रू चलती हैं। अब यानी कि 70 लाख वेबसाइट्स ऐसी हैं जो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, वो कॉमर्स यूज करती है। मतलब कि वर्ड यानी कि दुनिया की जो वेबसाइट्स हैं उसमें से 70 लाख वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग की हैं। यानी 70 लाख वेबसाइट शॉपिंग की जो है वो कॉमर्स यूज कर रही हैं, वर्डप्रेस पे हैं, और वो कॉमर्स यूज करती हैं। ठीक है ना। बता दिया मैंने, अब इसका आइडिया हो जाता है कि शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन स्टोर्स के लिए जो होते हैं वो कॉमर्स, इसके आइडिया से वो कॉमर्स आपको ध्यान रखना कि ये होता है। मैं इसकी सेटिंग्स आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग की स्टोर बनाएंगे तो ये इसमें आपको काम आएगा। इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है, ये बेसिकली ये भी 60 लाख इसके यूजर्स हैं एक्टिव। आपने कोई ब्लॉग लिखा तो आप चाहते हैं कि उस पर कोई अजीब, यानी कि कोई बैड कमेंट्स ना आए, ठीक है। स्पैम प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपको हर तरह के लोग फॉर्म फिल ना करें, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। अब जिस तरह हमने ऊपर एक ये देखा था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये क्या था कि ये मैनुअल था। अगर आपने इसमें कोई फॉर्म बनाना है तो हर चीज़ आप खुद से करेंगे, कोडिंग के थ्रू करेंगे, तब वो होगा। थोड़ी बहुत कोडिंग आपको पता होगा, ठीक है, इस तरह होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म, आप वीपी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वीपी फॉर्म बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसके यूजर्स कम है, देखें। इसके 60 लाख यूजर्स हैं, ठीक है, एक्टिव, और इसके 10 मिलियन हैं, ठीक है ना। अब मतलब कि ये जो है ये सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। इसमें ये आसान तो है, ये जो वाला जो है ये वीपी फॉर्म आसान है, लेकिन इसमें कुछ लिमिट्स हैं। आपको इसके साथ प्रो वाला भी इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं इसको इंस्टॉल करके बता देता हूँ इसकी वर्किंग कैसे होती है। इंस्टॉल मैंने किया है यहाँ पे। अब मैंने जैसे इंस्टॉल किया है इसको मैं एक्टिवेट करूंगा, तो ये प्लगइन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे तो मैंने एक शॉर्ट कोड पेस्ट किया था ना कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का, इसको भी मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इंस्टॉल किया तो वो कहता है कि ये आप सेटिंग कर, इसकी नीड नहीं पड़ती। आपने सिंपल ही देखें, यहाँ पे ना अपीयरेंस के ऊपर वीपी फॉर्म का ऑप्शन बन गया। जैसे इंस्टॉल करेंगे वीपी फॉर्म का बन जाएगा, इस पर आप टिक करेंगे, टिक करेंगे। वो कह रहा है कि देखिए, देखिए ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये प्रीमियम प्लगइन है, ठीक है। आपको कुछ फीचर्स फ्री में मिलते हैं, कुछ जो एडवांस चीज़ें हैं वो प्रो में मिलते हैं, लिखा भी आ रहा है नीचे। तो आपने ऐड न्यू फॉर्म करना है, इधर से ऐड न्यू करेंगे।
अब मैंने ये ऐड न्यू किया, ठीक है। तो ये आगे से लोडिंग करेगा कुछ सेटिंग्स, अगर पहली दफ़ा मांगते हैं, नहीं तो नहीं मांगता। अच्छा, इस वीपी फॉर्म का फायदा ये है कि आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। देखें, ये सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म का आ गया, न्यूज़लेटर का आ गया, आपको जिस तरह का भी फॉर्म चाहिए ना, ठीक है, तो इनके पास बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, जस्ट आपने क्लिक करना होता है तो वो इंसर्ट हो, वो डिज़ाइन हो जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप खुद डिज़ाइन करें, देखिए यहाँ पे कुछ फ्री में मिलते हैं सैम्पल्स आपको, ठीक है। उसके बाद ये 6 जो है, उसके बाद ये प्रो वाले आ जाते हैं। प्रो प्रो वाला भी आपको मिल जाएगा प्लगइन जो है। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से फॉर्म बनाऊँ, तो मैं क्रिएट करूँगा, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। इसमें से जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये है। यहाँ पे फील्ड्स आ रही हैं, आपने क्या चीज़ अपने फॉर्म में लगानी है। सबसे पहले हम फॉर्म की सेटिंग करेंगे। सेटिंग्स की पे टिक करेंगे। इस फॉर्म का नाम चूज करेंगे, हम इसको कर देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म कर दिया हमने इसका। यहाँ पे आप जो भी आपने इसके बारे में लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सबमिट कर, यहाँ पे सबमिट करना है, सेंडिंग करनी है, वो आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये कर सकते हैं आप, यानी कि हर मिनिमम टाइम इसने बोला 2 सेकंड के बाद एक फिल्टर हो। अब ये कुछ चीज़ें हैं, ये प्रो वाले में है, ठीक है ना। कीवर्ड फिल्टर, कस्टम का पहचान, ये सारे कीवर्ड में आते हैं। इसकी थीम आ जाएगी, थीम आपने किस तरह शो करनी है। तो वो उसकी नोटिफिकेशन का होता है कि आपने देखे किसको ईमेल भेजनी है। जब ये फॉर्म सबमिट हो, फिल हो, तो ये एक तो यहाँ पे डाटा शो होगा वर्डप्रेस में, दूसरा किस ईमेल पे भी जाना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं, आप जैसे ही कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है, ठीक है। वो तो यूजर को आता है, लेकिन एक फॉर्म जो आपने सबमिट किया होता है वो जो साइट का ओनर होता है उसको भी मिलती है। तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको रिप्लेस करके अपनी जो भी आपने ईमेल ऐड करनी तो यहाँ हो जाएगा। तो फिर टाइटल जो आपने रखना है वो ये रख सकते हैं, जो भी करना है, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज होता है, ठीक है, आपने मैसेज शो करना है, ये मैंने बताया हुआ आपको पहले भी, फॉर्म जब हमने बनाया था, तो ठीक है। तो ये कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एक फॉर्म बनाता हूँ, मैं फील्ड्स में जाता हूँ। मैं यहाँ पे सिंगल नेम पे टिक करता हूँ, ठीक है। मैंने एक फॉर्म बनाना है कॉन्टैक्ट करने में, यानी कि मेरे वेबसाइट पे लोग चाहें मुझे कॉन्टैक्ट करें, तो उसके लिए मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। इस नाम को मैं करूंगा, ये नहीं सिंगल मैंने लिया, मैं इसको करूंगा फुल नेम, फुल नेम। अब यहाँ पे एक बटन आ रहा है रिक्वायर्ड, ठीक है ना। रिक्वायर्ड का ये होता है कि अक्सर आपको चीज जब तक फिल नहीं करते तो सबमिट नहीं होता, तो ये वो चीज है, ठीक है। आपने इसको रिक्वायर्ड कर दी तो इसके आगे एक रेड डॉट पड़ जाएगा। अब मैं दोबारा ऐड फिल्ड करूंगा। इसके बाद मुझे नंबर चाहिए, ठीक है, मैं नंबर पे टिक करूंगा, ये नंबर, उसका नंबर आ जाएगा। इधर से मैं टिक करूंगा, मैं इधर कर कह सकता हूँ यार मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आप ना मोबाइल कर दें और उसको रिक्वायर्ड कर दें, तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। ऐड फिल करेंगे। अब मुझे चाहिए जी उसकी ईमेल चाहिए। अब ये आपकी मर्जी है, आपको क्या क्या फील्ड्स चाहिए जो आपने उससे फिल करवानी है, जो जो आपको डाटा चाहिए कस्टमर का, जो भी आपने करना है, ईमेल में आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इनेबल ईमेल कंफर्मेशन। अक्सर आप देखते हैं कि आप जब अकाउंट को कहीं भी बनाते हैं तो आपको 2 दफा ईमेल करनी पड़ती है फिल। अगर मैं इसको टिक करूंगा तो कंफर्मेशन करेगा, वो देखें, पहले ये वाली ईमेल, फिर वो आपको जो आपने ऐड किया वो आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद बाकी, अच्छा देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रो में है, ठीक है। ये सारी प्रो में है। ये जो फ्री में आपको ये स्टैंडर्ड फील्ड मिलेंगी, फैंसी फील्ड में आपको प्रो वाली मिलेंगी, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा आता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हमने कोई टेक्स्ट उससे ऐड करवाना, हम चाहते हैं हमारा जो कस्टमर है या यूज़र है वो अपनी मर्जी को कोई मैसेज टाइप करे, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि यार यूर नोट, या जो भी इसने यहाँ पे करना है ना वो कर सकते हैं। इसको भी आप रिक्वायर्ड करें, जो वो ये आपकी मर्जी होती है, रिक्वायर्ड करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ऑप्शनल जो होता है ना, ऑप्शनल है या रिक्वायर्ड है, ये वो चीज़ है। उसके बाद आप चेक बॉक्स लगा सकते हैं, यानी कि मिसाल के मैं कहता हूँ चूज सेलेक्ट, सेलेक्ट डेट, ठीक है। तो फर्स्ट कर देता हूँ, सेकंड कर देता हूँ, एंड थर्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें और आ रही हैं, आप इसके साथ इमेजेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शनल आ रहे हैं, चूज इमेज करेंगे तो आप उसके साथ इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें अगर इमेज नहीं करना तो उसको ऑफ कर दें। और ये अब बता रहा है कि इमेज का साइज इतना हो, ठीक है, 250 बाई 250। दूसरा आइकन लगा सकते हैं, ठीक है।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है क्या नहीं, इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अब वो क्या करेगा इसमें, देखें यहाँ पे ना कुछ चीजें रैंडमाइज लिखा हुआ है, यानी कि इनकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें से वो चूज करेगा कौन सी डेट चूज करनी है। एक तो ये हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद चेक बॉक्स हो गया, मल्टीपल चॉइस आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ है, ये आप टेस्ट टेस्ट आउट खुद करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये नंबर स्लाइडर दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। अभी नीचे आएगा, बताता हूँ मैं आपको। ये इस तरह, ठीक है ना। इसको टिक करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर वैल्यू, यानी कि कितने, अक्सर इसकी नीड नहीं पड़ती, वैसे ही लोगों ने फैंसी आ जाते हैं, ठीक है ना। बहुत कम यूज होता है ये नंबर स्लाइडर। अच्छा, ये अब मिसाल के तौर पे हमारा ये फॉर्म बन गया, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। सेव का बटन मैंने प्रेस किया, ये सेव हो गया फॉर्म। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब ये हमारा एक फॉर्म बन गया है, ठीक है। मैं अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ, जस्ट फॉर्म बनाना है और सेव करना है। जब फॉर्म बन जाएगा तो आप वीपी फॉर्म ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्म नजर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म जो आपने बनाया वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना इसका शॉर्ट कोड भी आ रहा है। और यहाँ पे एक मसला है, अगर आप ना यहाँ पे एंट्रीज लिखा हुआ है, एंट्रीज क्या होती है कि कितने फॉर्म सबमिट हुए हैं, अगर मैं वो टिक करता हूँ तो वो मुझे शो नहीं होंगे, क्योंकि ये एंट्रीज आप अपने प्रो वाले में देख सकते हैं। अगर आपके पास वीपी फॉर्म प्रो है तो उसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैंने फॉर्म यहाँ पे ऐड करना है, मैं ऐड नहीं करूंगा, जस्ट यहाँ पे मैं सर्च भी अगर करूँ ना वीपी, ठीक है, वीपी मैंने सर्च किया, वीपी फॉर्म आ गया, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, जब लीव कर दूंगा, सिलेक्ट फॉर्म करूंगा, और वो वाला फॉर्म मुझे जैसे हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म को मैं स्टाइल कर सकता हूँ, डिस्प्ले ऑप्शन भी आप में कर सकता हूँ, ठीक है, स्टाइल में कर सकता हूँ, सारा ये पता है आपको स्टाइलिंग कैसे करनी है। चीज़ों को खुद एक दफा प्लीज चेक किया करें कैसे होती हैं, यानी कि मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, टेस्ट आउट आपने खुद करनी है और उनमें चेंजेस करें। लाइव वेबसाइट करने का फायदा ये है कि हर चीज़ आप देख रहे होते हैं क्या होता है, इसको डिजाइनिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल पे कैसा नजर आता है, हर चीज़ सर यहाँ पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये एमवीपी फॉर्म भी मैंने आपको ना समझा दिया है। आगे चलते हैं प्लगइन्स में, कुछ और प्लगइन्स देख लेते हैं। ऐड न्यू में प्लगइन करता हूँ, पॉपुलर में जाता हूँ, ये हमने देख ली है, वीपी फॉर्म तक हमने देख लिए हैं। अब ये लाइट स्पीड कैशे है, ठीक है ना। लाइट स्पीड कैशेस, अब कैशेस क्या होते हैं, अक्सर आप ना कुछ वेबसाइट होती हैं, एक दफ़ा वो ओपन करते हैं, वो ज़रा लोडिंग में टाइम लेती हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम फौरन से ओपन हो जाती है। असल में होता क्या है कि वो फर्स्ट टाइम आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो आपका इंटरनेट ब्राउजर जो होता है उसमें वो वेबसाइट डाउनलोड हो जाती है। किसकी वजह से, कैशेस की वजह से, वो आपके ब्राउजर में कैशेस बन जाते हैं। तो ये वो चीज़ है, ये मैं आपको जब खुद टेस्ट आउट करूंगा, लाइव करूंगा, तब आपको समझाऊंगा। ऑल इन वन इसका भी इतना बैकअप नहीं यूज नहीं होता, ठीक है। ये कुछ प्लगइन्स है इनका इतना यूज नहीं है, जो ज्यादा यूज होते हैं मैं वो बताता हूँ। अब गूगल साइड किट है, ठीक है ना, आपने अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ, यानी कि गूगल सर्च कंसोल है उनके साथ लिंक करना है, यानी गूगल की जो भी चीजें हैं उनके साथ लिंक करना है, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चेक करनी है, तो आप ये वाला प्लगइन यूज करते हैं। ये डुप्लीकेट है, आपने अपने पेजेस को या पोस्ट को डुप्लीकेट करना आसानी के साथ, तो ये वाला प्लगइन यूज करेंगे। वेबसाइट का बैकअप करने के लिए ये वाला प्लगइन होता है, ठीक है ना, इसको यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए। अब कुछ प्लगइन्स हैं वो, अब रैंक में ये वाला प्लगइन बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। नया आया, ये भी एसईओ के लिए, हम खुद हमारी कंपनीज की जितनी भी वेबसाइट बनती है हम रैंक मैथ यूज करते हैं। हालांकि इसके यूजर्स कम है, लेकिन ये देखें, ये नया आया है, ठीक है ना। इंडियन बेस है, ठीक है, इंडियन कंपनी का है, लेकिन योस्ट जो है ये बहुत पुराना है, ठीक है। इसके 10 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं योस्ट के, ठीक है ना। और ये जो है ना रैंक मैथ, ये नया आया है, ठीक है ना, तो इसके यूजर ऐसा ऐसा वन डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। वीपी कोड होता है, आपने अपनी वेबसाइट में कोई कोड पुट करना है, ठीक है ना। उसके लिए वीपी कोड यूज किया जाता है, हेडर में कोई कोड करना है। यही कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं, इनको नेक्स्ट हम जब साइट्स बनाना शुरू करेंगे उनमें देखेंगे। अच्छा, उसके बाद एडवांस एडिटर टूल आ जाता है, ठीक है, ये एडवांस चीज़ें आ जाती हैं ज़रा। उसके बाद इसेंशियल आ जाता है, ठीक है, ये भी बेसिकली जिस तरह मैंने आपको किट बताई थी ना, किट एलिमेंटर किट है, सेम वही चीज़ें हैं। अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँ आपको खुद समझ आ जाएगा, इसको आपने लाजमी टेस्ट आउट करना है, ये एलिमेंटर के थ्रू बनना है, यानी कि एलिमेंटर जिस तरह है ना उसी में आपको ज़्यादा पता देता है। जिस तरह मैंने एलिमेंटर किट आपको बताई थी ना, एलिमेंट्स किट से सेम वही है, उसी तरह का मिलता जुलता है। इसको इंस्टॉल करते हैं एक दफ़ा, इसको देख लेते हैं आखिरी प्लगइन, इसके बाद हम बाकी और चीज़ें देखेंगे। ये इंस्टॉल हो गया है, इसको एक्टिवेट में कर देता हूँ इधर से।
अभी हमारे पास एलिमेंटर प्रो तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एलिमेंटर प्रो के जैसे और मजीद चीज़ें आ जाएंगी। पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। इसको आपने सिंपल स्किप कर देना है, और इसको आप एडवांस कर दें इधर से, नेक्स्ट कर दें। सिंपल फिलहाल इसको हम एक्टिव करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, स्किप कर दें, फिनिश कर दें। अब इसकी सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी एक दफ़ा। इसकी सेटिंग जैसी ओपन होती है तो जर्नल की जगह आपने ना एलिमेंट्स में जाना है, और यहाँ पे इनेबल ऑल एलिमेंट्स करना है, ठीक है, और सेव चेंजेस करते हैं। उसके बाद ये डायनामिक, ये सारे इनेबल हो जाएंगे। कुछ प्रीमियम है, कुछ फ्री वाले हैं। टूल्स में जाएंगे, ठीक है, टूल्स में फिलहाल इतना कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं कि इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या प्लगइन्स आए हैं इसेंशियल में। अब देखें, इसेंशियल एड ऑन्स आ गया है, तो इसमें कुछ और चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, अच्छी चीज़ें आ गई हैं। अब इसमें देखें, जिस तरह ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है ना, वो भी आ गया। अगर मैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ इधर आपके सामने, तो इसमें हम डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा जो फॉर्म होगा ना, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ठीक है, उसकी डिजाइनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ सकती है। एक दफ़ा हम देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये कह रहा है कि आपके पास कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 नहीं ऐड, हम वीपी फॉर्म में ऐड कर लेते हैं, उसकी डिजाइनिंग देख लेते हैं। देखिए, ये वीपी फॉर्म आ गया, ई ए लिखा हुआ है, इसेंशियल एड ऑन मतलब, ठीक है ना। इसको मैं ट्रैप इधर करता हूँ। अब इसको हम ना अपनी मर्जी के लिहाज से डिजाइन कर सकते हैं। फॉर्म चूज करेंगे इधर से। अब इसकी डिजाइनिंग जो है वो सारी मेरी हाथ में है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने इसको कैसा डिजाइन करना है, क्या शो करना है। स्टाइल में जाऊंगा, फॉर्म की मैंने साइज कितना करना है, ठीक है, सारा यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा इसमें डाटा आ जाता है आपका। डिजाइन की ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये चीजें आप खुद देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा ये चीज क्या है क्या नहीं है। क्योंकि ये जब तक आप खुद इनको टेस्ट आउट नहीं करेंगे, मेरा ये है कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से स्टाइलिंग होते हैं, तो आपको पता है कि स्टाइलिंग किस चीज को कहते हैं, तो वो आप खुद कर सकते हैं। एक आपने जो काम करना है ना, ठीक है, एक दो दिन में अपना पोर्टफोलियो मुकम्मल करें। अगर चीज समझ नहीं आती मुझे इनबॉक्स करें, ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा यहाँ से बता दें। आपका वो पोर्टफोलियो की एक दफा शेप बन जाएगी, हमने उसको उधर से कंटिन्यू करना है, और सब डोमेन के थ्रू नई नई वेबसाइट बनानी है। दूसरा, कुछ प्लगइन जो मैंने आपको बताया, इनको आपने लाजमी टेस्ट आउट करना है, ठीक है ना। आज तो मेरी इतनी तबीयत भी इस तरह नहीं है, गला मेरा बहुत ज़्यादा, यानी कि एलर्जी की वजह से हादसा बना हुआ है। तो कोशिश करें इनको तो लाजमी देखें, क्योंकि आपकी ना रिपोर्ट बनना शुरू होगी। कल भी मैंने ग्रुप से 3 बंदे रिमूव किए, जस्ट इसी वजह से कि वो उनकी रिपोर्ट जीरो थी। कोई काम समझ नहीं आता, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप पूछे, डायरेक्ट मुझे मैसेज करें, इसी चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं आपको जूम पे लेके समझा दूंगा ये चीज़ ऐसे ही होती है, ठीक है ना। कोई बात पूछनी है आपने तो मुझे 1 बाय 1 पूछ सकते हैं, चैट में पहले बताएं, तो मैं इसका आंसर करता हूँ। चैट करते हैं, मैं इसका आंसर करता हूँ साथ में, आपको फिर सेशन को हम एंड करें। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लेना, मुझे बता दे अगर कोई भी चीज़ पूछनी है तो। जी सवेरा, क्या आपने पूछना है बता दें मुझे। सवेरा आप वॉइस मैसेज पे आ जाए ना, ये माइक ऑन कर लें अपना ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, जो पोर्टफोलियो में स्पेसिंग आ रही थी उसको पूछना था। स्पेसिंग आ रही है, आप एक काम करें, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें ना, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूँ, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें ना इधर, आपके पास समय लॉगिन लॉगिन तो है ना। को किस समय करती हूँ। स्पेसिंग कहाँ पे आ रही है। फिर देखिए अभी ये वाला है, उसके बाद इसको एडिट विद ज्यादा एलिमेंटल स्पेसिंग। करें ना, एडिट विद एलिमेंटल करें एक दफा।
थीम कौन सी यूज किया आपने? ब्लॉक्सी। और सर मेरा जो साइट टाइटल है ना, उसका जो मेरा नेम है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा था। मतलब मैं थीम चेंज करती रही, चेक करती रही, बट नहीं। ये देखिए अब इसमें ब्लैक ब्लैक है, मुझे इसको वाइट करना है। अच्छा, पहले स्पेसिंग का, स्पेसिंग पे बताइए ना, स्पेसिंग कहाँ पे इशू आ रहा है? अब ये है, ये यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद ये इसको इतना नीचे सेकंड जा। सेकंड वाले कंटेनर को सिलेक्ट करें एक दफ़ा, स्ट्रक्चर से सिलेक्ट करें। सेकंड है। हाँ, ये आपको पता होगा ना कौन सा है, एक को सिलेक्ट करें, खाली एक को ऊपर करें। ऊपर करें ज़रा, इसको ये सिलेक्ट करें। हाँ, इसकी एडवांस सेटिंग में जाएं ज़रा। वो देखें ना, बॉटम से कितना आया हुआ है मार्जिन, 150 आया हुआ है। इसको इसको ज़ीरो कम कर कर। दें। इसको ज़ीरो कर दें। पहले ज़ीरो करें ना, सिलेक्ट करके ज़ीरो कर दें। ये ठीक नॉर्मल है हो सर, गया। समझ आ गई। आप, हाँ, इसी तरह जो ऊपर गैप आ रहा है ना, ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वाला कंटेनर है, तो गैप होता है वो इतना ही रहेगा। उसको ज़्यादा ऊपर करेंगे तो वो पिक्चर में मर्ज हो जाएगा। ठीक है। हो और तो सेकंड ये था कि नेम वाला। ये आपने साइड सेटिंग में जाए पहले, जहाँ पे आपने इसको इंसर्ट किया हुआ है। इसके होता है आपने क्या किया है, आपने लोगो लगाया है, उसके साथ आपने इसका नाम भी शो कर दिया, ठीक है। साइट आइडेंटिटी ओपन करें। आइडेंटिटी साइट, ये वाली। यहाँ पे ना जो ये सर अपीयरेंस, कलर्स वाला कोई ऑप्शन। अपीयरेंस में जाइए, वहां से ओपन करें, वहां से ट्रैक ओपन हो। ओके, मैं चेक कर। कस्टमाइज करना है आपने। कस्टमाइज, हेडर आ रहा है ना, हेडर, हेडर पे टिक करें। अब इधर लाइन है, अपना इसके ऊपर लोगों के, आप ये इसके आगे थ्री डॉट्स बने हुए नाम के आगे, इस पे टिक करें। अब यहाँ से आपने ना इसको सेट करना है। अब आपने ना जस्ट लोगो शो करना है या साथ में नाम भी शो करना है, वो आपने खुद हाइड करना होगा। अगर आपने लोगो साथ में लगाया, फिर आपने नाम नहीं शो करना होता, लोगो, लोगो को बनाना है। लोगो डिलीट करें, इस पिक्चर को डिलीट करें, ठीक है। अब आपको ये नाम आ गया, ठीक है। अब आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन में जाएं, ये कलर ठीक वगैरह। है अब। ओके, ठीक है सर। और किसी ने अब कुछ? फिर लोगो लगा सकती हूँ? हाँ, लोगो लगाएं, लेकिन पहले फिर या तो लोगो लगेगा या तो आपका नाम लगेगा, एक कोई चीज लगेगी, ठीक है ना। चले मैं कैनवास उसको करके तो हाँ, एक साथ ही कर या देती तो हूँ। आपका नाम लगेगा या तो लोगो लगेगा, ठीक है ना। एक कोई चीज लगती है। ओके सर। थैंक अच्छा, यू सर, बस यही और पूछना था। और किसी ने कुछ पूछना है? आप स्क्रीन अपनी स्टॉप कर देना। चैट में बता दें अगर किसी ने कुछ और पूछना है तो। मेरे ख्याल में और किसी ने कुछ नहीं पूछना। बस अपना पोर्टफोलियो मुकम्मल करें, ठीक है। पोर्टफोलियो में भी थोड़ा बहुत आपका काम है, वो कवर करवाना है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने प्लगइन्स बताए हैं, इनको आज में लाजमी देखना है, ठीक है। कोशिश करें, देखें, इंटर्नशिप का ये होता है, ये कोर्स नहीं, ये इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप में आपने की, आप खुद माशाल्लाह सारे क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं। तो एक आपको लाइन, आपको रास्ता बताया जाता है, उस रास्ते पे चलना आपने होता है, अपना टाइम आपने खुद देना होता है। आगे तो अभी जो फिलहाल मैं आपके साथ जितना हो सकता है हेल्प आउट कर रहा हूँ। 1 मंथ के बाद मैंने आपको कुछ नहीं बताना, हर चीज़ आपने खुद करनी है, क्योंकि इंटर्नशिप में आपने चीज़ों को प्रैक्टिस करना होता है। जितना हो सकता है हम आपको बताते हैं, शुरू में आपको गाइडलाइन देते हैं, उसके बाद आपने चीज़ें खुद करनी होती हैं। कोर्स और इंटर्नशिप अलग अलग चीज़ें हैं। आप कोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ना ही कोई इस तरह कोर्स, अगर आप पूरे पाकिस्तान में भी कहीं भी घूमेंगे ना, आप बोलेंगे कि मैंने ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है, तो आपको इस तरह कोर्स कोई नहीं करवाता, ये चीज़ें कोई नहीं बताता। ना ही कोई प्रीमियम चीज़ आपको देता है। मेन क्या है कि हम आपको रेडी करते हैं अपने अपने टीम के लिए। जो अब देखें ना, फाइनल क्या हुआ है, आप में से सिर्फ 7 बंदे रह गए हैं।
15 बंदे आए थे, 15 में से एक हफ्ते के अंदर अंदर सिर्फ 7 बंदे रह गए हैं। तो हो सकते हैं मजीद एक दो बंदे कम हो जाएं। इस तरह हमारी टीम बनती हैं, ठीक है, टीम बनती हैं, पर वो हमारे साथ लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं साथ। लेकिन बात यह है कि आप कितना ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब बस कोशिश करें, अपना टाइम दें, चीज़ों को समझें। जो चीज़ समझ नहीं आती है वो मेरे से पूछिए। मैंने उस दिन आपको एलिमेंट्स किट्स का बताया होगा, आपने एक में से किसी ने भी उसको नहीं देखा होगा, वो क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती। क्योंकि जब कोई देखता है तो वो मुझे इनबॉक्स करता है, मैसेज करता है कि ये कैसे हो रहा है, मुझे समझा दें। और आप में से आप में से किसी ने नहीं पूछा यार ये चीज़ कैसे होगी। कोशिश करें, अपना टाइम दें, चीज़ों को समझें, ताकि ना एक दो दिनों के बाद जो आपकी रिपोर्ट रिपोर्ट में आगे दूँ तो मुझे ये ना बोलेंगे यार इस बंदे को भी खत्म कर दें ग्रुप में से। खुद समझदार है आप, ठीक है ना। चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं। अगर ये आज आज के बारे में कोई भी बात पूछनी है ना, मुझे इनबॉक्स कर दें, ताकि इसको ना आगे हम फिर करें। कल से इंशाल्लाह हम ना एक एक दो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करेंगे। और वो जो जो भी प्रोजेक्ट करेंगे वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगा, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे हर चीज़ लिस्ट रहे। चले, ओके, खुदा हाफिज़।